हेलो बच्चों, पिछली वीडियो में हमने ये पाठ पढ़ा था किसान की होशियारी और हमने इसमें समझा था कि किसान कैसे अपनी होशियारी दिखाते हुए अपनी फसल को भालू से बचाता है। अब इस वीडियो में इस पाठ के प्रश्नोत्तर और अभ्यासमाला के लिए पूरा करेंगे। आपसे एक निवेदन है, आप वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए और चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपसे ही आपको अपडेट मिलती रहे। हमारे चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड होंगी वो आपको पहले ही पता लग जाएंगी। बातचीत के लिए देखिए सवाल है यहाँ पर, पहला, दूसरा, तीसरा, 3 सवाल हैं। इनके प्रश्न मैंने आपको इधर लिख रखे। देखिए पहला सवाल है, आपको अपनी कौन कौन सी वस्तुएं प्रिय हैं। आपको बताना आपकी कौन कौन सी वस्तुएं आपको प्रिय हैं। तो इन वस्तुओं के उत्तर मैंने आपको इधर लिख रखे हैं। अगर आपको अपनी और भी कोई वस्तुएं प्रिय हैं तो आप इस आंसर में ऐड कर सकते हैं, तो आप उन्हें भी इस उत्तर में लिख सकते हैं। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है, मुझे मेरी लाल खिलौना कार, ड्राइंग बुक, नीले लाइट वाले जूते और बेसन के लड्डू प्रिय हैं। ठीक है, ये पहले प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर दूसरा है बच्चों, यदि आप भालू के स्थान पर होते तो किसान से क्या कहते। अगर बच्चों आप भालू के स्थान पर होते तो किसान से क्या कहते। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है, यदि मैं भालू के स्थान पर होता तो किसान से कहता कि मुझे पूरी तैयार फसल का आधा हिस्सा चाहिए। अगर मैं भालू की जगह पर होता तो किसान से कहता कि जो भी फसल तुम तैयार कर रहे हो उसका आधा हिस्सा मुझे भी चाहिए। ये उत्तर हो जाएगा बच्चों दूसरे प्रश्न का। अगला है तीसरा प्रश्न, आप किसान की चतुराई के बारे में क्या सोचते हैं। हम लोगों ने ये पाठ पढ़ा है किसान की चतुराई, तो इसके बारे में आपको बताना है कि आप लोग किसान की चतुराई के बारे में क्या सोचते हैं। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है, किसान अत्यधिक चतुर निकला। किसान अत्यधिक मतलब बहुत ज़्यादा चतुर निकला। उसने अपनी जान भी बचाई और साथ ही अपनी मेहनत से उगाई हुई फसलें भी। उसने भालू से अपनी जान भी बचा ली है ना बच्चों, और साथ साथ में अपनी जो फसल उगाई हैं वो भी भालू से बचा ली। तो ये तीनों प्रश्नों के उत्तर आपके हो गए। आप लोग वीडियो रोककर इन्हें लिख सकते हैं। फिर हम बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए लिखा है, सोचिए और लिखिए। यहाँ पर 1 2 3 4 4 प्रश्न और हैं, इनके उत्तर भी मैंने आपके लिए दिए हैं। पहला प्रश्न है, किसान ने भालू से बचने के लिए उससे क्या कहा। देखिए इधर इसके उत्तर मिलेंगे आपके लिए। पहला प्रश्न क्या है बच्चों, किसान, पहला प्रश्न ये रहा, किसान ने भालू से बचने के लिए उससे क्या कहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, किसान ने कहा, मुझे क्यों मारते हो, उपज आने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। ये उत्तर हो जाएगा पहले प्रश्न का। यही तो किसान ने कहा था भालू से बचने के लिए, कि उपज आने दो, जो कहोगे वही खिलाऊंगा। अगला प्रश्न है दूसरा, भालू ने दूसरी बार नीचे की उपज क्यों मांगी। अब भालू ने पहली बार तो जमीन के ऊपर की उपज मांगी थी, लेकिन दूसरी बार जमीन के नीचे की उपज क्यों मांगी थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों ये रहा, भालू ने दूसरी बार जमीन के नीचे की उपज इसीलिए मांगी क्योंकि पहली फसल में किसान के हाथ आलू आए। पहली फसल में किसान को आलू मिले थे क्योंकि किसान ने आलू बोए थे, और जमीन के ऊपर के पत्ते सिर्फ भालू को मिल पाए थे, और भालू को उसके पत्ते ही खाने को मिले, जिससे भालू चिढ़ गया। ये उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरा, अंत में किसान ने बुद्धिमत्ता कैसे दिखाई। अब बाद में जब भालू ने कहा जमीन के सबसे ऊपर की और जमीन के नीचे की फसल मेरी रहेगी, तो किसान ने अपनी बुद्धिमत्ता कैसे दिखाई, उसका उत्तर हमें लिखना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों ये, इस बार भालू ने जमीन के नीचे तथा सबसे ऊपर की फसल मांग ली। इस कारण किसान ने इस बार गन्ना उगाया। जब उपज हुई तो भालू को मिले पत्ते और जड़ें। जब उपज आई तो भालू को सिर्फ पत्ते और जड़ें मिले, क्योंकि सबसे ऊपर पत्ते होते हैं गन्ने में और नीचे जमीन में जड़ें रह जाती हैं। बीज का गन्ना मिला किसान को, भालू फिर चकरा गया। ये उत्तर तीसरे प्रश्न का हो जाए। आप लोग इन्हें वीडियो रोककर लिख लेना। अब बढ़ते हैं आगे। देखिए चौथा प्रश्न है, आप किसान के स्थान पर होते तो क्या करते। अगर बच्चों आप लोग किसान के स्थान पर होते तो क्या करते। तो इसका उत्तर मैंने लिखा है, यदि मैं किसान के स्थान पर होता तो मैं भी इसी तरह भालू को चकमा देता। मैं भी इसी तरह भालू को चकमा दे देता, ताकि मेरी फसल भी बच जाती और साथ साथ में मेरी जान भी बच जाती है ना। आप लोग सारे प्रश्नों के उत्तर वीडियो रोक रोक के लिख लेंगे। हम बढ़ते हैं अब आगे। देखिए आगे लिखा है, भाषा की बात। भाषा की बात करते हैं अब आगे। भाषा की बात में देखिए पहला सवाल है, उचित विराम चिन्ह दिए गए खानों में लिखिए।
जो खाली खाने हैं इधर ये आपको दिख रहे होंगे। इन खानों में हमें उचित विराम चिन्ह को लिखना है। जैसे पहला है भालू किसान पर झपटा। ये वाक्य हमारा यहाँ पर समाप्त होता है और जहाँ पर हमारा वाक्य पूरा हो जाता है उसके बाद हम लगाते हैं पूर्ण विराम। तो भालू किसान पर झपटा, यहाँ पर हम लगा देंगे पूर्ण विराम। इसके बाद हमारी बात समाप्त हो गई। ठीक है। अब दूसरा वाक्य है, देखिए, मुझे क्यों मारते हो। इस वाक्य में सवाल पूछा गया है, क्यों लगा हुआ है ना, इसका मतलब इस वाक्य में सवाल पूछा गया है। किसान कहता है मुझे क्यों मारते हो। तो जहां भी सवाल पूछा जाए वहां हम लगाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। और प्रश्नवाचक चिन्ह कैसा होता है बच्चों, इस तरह से होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला वाक्य है उपज आई तो भालू को पत्ते खाने को मिले। जब उपज आई तो भालू को पत्ते खाने को मिले, यहाँ पर भी हम पूर्ण विराम लगाएंगे क्योंकि हमारी बात पूरी हो गई, ऐसा चिन्ह लगाएंगे। वाक्य हमारा पूरा हो गया है। अगला वाक्य है हम ये काम कैसे करेंगे। तो क्यों, कैसे, कहाँ, ऐसे अगर शब्द आते हैं तो वहाँ पर हमसे सवाल पूछा जाता है। और इसमें भी तो सवाल पूछ रहा है कि हम ये काम कैसे करेंगे। और जहाँ भी सवाल पूछा जाता है हमसे वहाँ पर हम लगाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। यहाँ पर भी हम इस तरह से प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएंगे। लास्ट वाक्य है किसान को मिले चमकीले गेहूं। यहाँ पर हमारी बात पूरी हो गई तो यहाँ पर भी हम लगाएंगे पूर्ण विराम। इस तरह से हमने विराम चिन्हों का उचित प्रयोग भी कर लिया। अब बढ़ते हैं आगे। लिखा गया है दूसरा सवाल। सवाल है दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर उनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। नीचे मुहावरे दिए गए हैं, पहला है पाठ पढ़ाना और दूसरा है सिर चकराना। ठीक है। इन मुहावरों का हमें वाक्यों में प्रयोग करना है और साथ में इनका अर्थ भी लिखना है। तो पाठ पढ़ाना का अर्थ होता है बच्चों किसी को सबक सिखाना, किसी को सबक सिखाना। तो इसका अर्थ हमने लिखा है किसी को सबक सिखाना। ठीक है। और सिर चकराना मुहावरा है, उसका अर्थ होता है बहुत अधिक हैरान हो जाना। जैसे परीक्षा में कोई सवाल ऐसा आ जाए जो हमें नहीं आता हो तो उसे देखकर हमारा सिर चकरा जाता है ना। तो इसका अर्थ हो जाएगा बहुत अधिक हैरान होना। ठीक है। अब पाठ पढ़ाना मुहावरे को वाक्य में कैसे प्रयोग करेंगे, यहाँ पर देखिए लिखा है मैंने वाक्य। तो ये रहा मेरा वाक्य जो मैंने बनाया है। शिक्षक ने शरारती छात्र को पाठ पढ़ाया ताकि वह भविष्य में गलती ना दोहराए। यानी कि शिक्षक ने काफ़ी डांट लगाई होगी छात्र की, जो शरारती छात्र है उसकी काफ़ी डांट लगाई होगी जिससे वो दोबारा गलती ना करे। ठीक है। और सिर चकराना मुहावरे का प्रयोग हमने यहाँ पर किया है। ये रहा वाक्य प्रयोग। परीक्षा में सवाल देखकर सिर चकरा गया था। परीक्षा में सवाल देख इतने कठिन थे कि उन्हें देखकर सिर चकरा गया था। ऐसे आप लोग वाक्य प्रयोग कर लेंगे। वीडियो रोक कर लिखेंगे। हम बढ़ते हैं आगे। देखिए लिखा है कहानी से आगे एक और दो। दो सवाल फिर से हमसे पूछे हैं। पहला सवाल है यदि भालू आगे भी हार ना मानता तो किसान क्या करता, कल्पना करके बताइए। अब आप लोगों को सोच के बताना है कि अगर भालू फिर भी हार ना मानता तो किसान क्या करता। तो इनके उत्तर मैंने इधर लिखे हैं आपके लिए, आप लोग फिर से इन्हें वीडियो रोक कर लिखेंगे। पहला, यदि भालू आगे भी हार ना मानता तो किसान क्या करता, कल्पना कीजिए, कल्पना करके बताइए। तो इसका उत्तर ये हो जाएगा यदि भालू हार नहीं मानता तो किसान शायद भालू को कुछ फसल दे सकता था। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। अगर भालू फिर भी कहता कि नहीं मुझे फसल चाहिए ही, फिर भी वो हार नहीं मानता, तो मजबूरन किसान को थोड़ी फसल देनी पड़ती, वरना भालू किसान को मार के खा जाता है ना। अगला प्रश्न है दूसरा। आपके अनुसार उपज पर अधिकार किसान का होना चाहिए था या भालू का। अब आपको बच्चों बताना है फसल पर किसका अधिकार होना चाहिए था, किसान का या भालू का। तो मेरे अनुसार तो किसान का ही होना चाहिए था, क्योंकि किसान ने बेचारे ने अपनी फसल बोई है, अपने खेत में काम किया है, तो उसकी फसल उसी को मिलनी चाहिए, है ना। इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों किसान को अपनी फसल रखने का अधिकार है। किसान को अपनी फसल रखने का अधिकार है, लेकिन भालू भी तो जानवर है, वो भी बेचारा भूखा रहेगा, है ना, भूखा मर जाएगा तड़प तड़प के। इसलिए उसे भी थोड़ी फसल दे देनी चाहिए, लेकिन किसान को फसल का कुछ हिस्सा भालू को भी देना चाहिए। ठीक है, ये उत्तर हो जाएगा। भालू को क्यों देना चाहिए, भालू भी तो जानवर है बेचारा, वो भी कुछ ना कुछ तो खाएगा। इसलिए हमारे दोनों प्रश्नों के उत्तर ये रहे। देखिए आगे है वर्ग पहेली, इसे सुलझाते हैं, आप लोग भी सुलझाएंगे मेरे साथ मिलके। चित्रों को पहचानिए और उनके नाम वर्ग पहेली में से ढूंढकर नीचे लिखिए। यहाँ पर आपको चित्र दिख रहे होंगे, शेर है,
केला है, आम है, बंदर है, घोड़ा है, हिरन है, ये रहा खरगोश, ये रहा हीरा और मछली है, गाय है, मूली है, हाथी है। ठीक है, इन चित्रों को आप लोग पहचान सकते हैं, फोटो में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। और जो नीचे वर्ग पहेली दी गई है, इसमें से हमें उनके नाम ढूंढ कर लिखना है। तो पहला इन्होंने हमारे लिए लिखा है किताब में घोड़ा, है ना। घोड़ा कहाँ पर है, वर्ग पहेली में ढूंढिए। घोड़ा ये रहा, है ना। ऐसे ही अगला शब्द हो जाएगा हाथी, है ना। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर खाली जगह में हाथी। आप लोग भी अपनी अपनी बुक में लिखेंगे, हाथी हो गया। फिर अगला हो जाएगा ये केला, ठीक है। तो हम लिख लेंगे केला। फिर अगला है मछली, मिला आपको। यहाँ पर लिख लेंगे मछली, ठीक है, फिश मीन्स मछली। और अगला शब्द क्या मिल रहा हमें, देखिए देखिए यहाँ पर लिखा है गाय। फिर यहाँ पर लिखा है शेर। मिले आपको दोनों शब्द, इन दोनों शब्दों को भी हम खाली जगह में लिखेंगे। पहला गाय, फिर शेर, और आगे क्या है। अगला देखिए केला, यहाँ पर फिर से है, इसे भी आप चाहें तो ऐसे सुलझा सकते हैं। फिर वर्ग पहली में मिला हमें बंदर, मिला है, तो हम लिख लेंगे फिर खाली जगह में बंदर। बंदर, ठीक है बच्चों। अगला शब्द है देखिए हिरन, ये रहा हिरन। फिर हम लिखेंगे खाली जगह में हिरन। अगला शब्द है खीरा, मिला आपको। फिर हम लिखेंगे खाली जगह में खीरा। खीरे पर नमक लगा के खाते हैं सलाद के रूप में। अगला है मूली, मूली के लिए लिखेंगे, मूली का भी सलाद बनाते हैं, मूली का अचार भी बनाते हैं, है ना। कुछ लोग मूली की सब्जी भी बनाते हैं, आप लोग खाते हैं या नहीं। ऐसे ही अगला है खरगोश, मिल गया होगा आप लोगों के लिए, तो लिख लेंगे खरगोश। खरगोश, ठीक है। और कुछ बचा है, एक शब्द और रह गया है, वो है आम, ये रहा आम। तो आम के लिए भी हम लोग खाली जगह में लिख लेंगे, ठीक है। ऐसे करके आप लोग भी वर्ग पहेली सुलझा लेंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। आगे लिखा है देखिए आनंद के लिए। आनंद के लिए पहला सवाल है, इसको क्या खाना अच्छा लगता है, पहचानिए। अब हम लोगों को पहचानना है कि किसके लिए क्या खाना अच्छा लगता है। पहला चित्र है गाय का, गाय का फोटो बना हुआ है बच्चों। तो गाय के लिए हरी घास पसंद है और भूसी पसंद है ना। इसका इससे मिलान कर देंगे, हरी घास और भूसी के साथ, ठीक है। फिर शहद और फल किसको खाना पसंद है, शहद और फल खाना भालू को पसंद है, तो भालू से मिला देंगे। हरी मिर्च और मीठे फल तोता खाता है, तो तोता के साथ मिला देंगे, है ना। और दूध मलाई बिल्ली खाती है ना, तो बिल्ली से मिला देंगे। पौष्टिक और संतुलित भोजन हम लोग खाते हैं, है ना। तो ये बच्ची बनी है, बच्ची के साथ मिला देंगे पौष्टिक और संतुलित भोजन। इस तरह से हमारा ये मिलान भी पूरा हो गया, किसे क्या खाना अच्छा लगता है उसको हमने पहचान लिया है। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। लिखा है दूसरा सवाल, आपके घर में जितने भी साग आते हैं उन्हें वर्गीकृत कीजिए, ठीक है। हमें जो भी साग सब्जी आती है उसको वर्गीकृत करना है। यहाँ पर देखिए लिखा है भूमि के नीचे पैदा होने वाले ऐसे साग, जो भूमि के नीचे, ऐसे साग सब्जी जो भूमि के नीचे उगते हैं, जमीन के अंदर उगते हैं, उनके नाम पहले वाले में लिखने हैं। तो आलू जमीन के अंदर निकलता है, गाजर भी जमीन के अंदर उगती है, मूली भी जमीन के अंदर उगती है, शकरकंद, लहसुन, ये सभी जमीन के अंदर उगते हैं। फिर आगे पूछा है पत्ते के रूप में खाए जाने वाले। अब कौन कौन से साग सब्जी हैं जिनके पत्ते खाते हैं हम।
तो पत्ते खाने वाले साग सब्जी में हम लोग पालक की पत्ती खाते हैं, मेथी की पत्ती खाते हैं, है ना? धनिया पत्ती खाते हैं, पुदीना की पत्ती और शलगम की भी पत्ती खाते हैं। कुछ लोग शलगम की भी पत्ती खाते हैं बच्चों। अगला है देखिए फल के रूप में उगने वाले। ऐसे कौन से हैं जो फल के रूप में उगते हैं? टमाटर फल की तरह लगता है, बैंगन भी फल की तरह लगते हैं, भिंडी, मिर्च, करेला ये सब पेड़ के फल हैं। फिर उसके बाद में है फली के रूप में खाए जाने वाले। ऐसे कौन-कौन से साग हैं जिन्हें फली के रूप में खाते हैं? तो मटर की फलियाँ खाते हैं, मूँगफली खाते हैं, चना खाते हैं, चना भी फली के रूप में लगता है, सोयाबीन की भी फली आती हैं और राजमा की भी फली आती हैं। वीडियो रोककर आप लोग लिख लेंगे, बढ़ते हैं आगे। कुछ नया करें, क्या नया करें? कल्पना कीजिए कि कहानी वाला भालू आपके स्कूल में आया है। जो भालू आपने पाठ में पढ़ा है, गलती से ये भालू आपके स्कूल में आ गया, ठीक है? आप भालू से क्या बातचीत करेंगे? अब आपको बताना है बच्चों कि आप भालू से क्या बातचीत करेंगे। तो नीचे मैंने बातचीत करके दिखाई है, आप लोग भी ऐसे ही कर सकते हैं। पहले आप लोग भालू से कहेंगे, नमस्ते भालू, आप मेरे स्कूल में कैसे आ गए? भालू डरते हुए उत्तर देगा, मुझे नहीं पता, मैं बस घूम रहा था और अचानक खुद को यहाँ पाया। घूमते घूमते बेचारा रास्ता भटक गया और स्कूल में आ गया। तो आप कहेंगे, डरो मत भालू, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। आप लोग भालू से कहेंगे कि डरो मत भालू, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। फिर भालू शांत होते हुए कहेगा, धन्यवाद। आप लोगों से कहेगा, धन्यवाद, मैं थोड़ा भूखा हूँ, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? भालू आपसे पूछेगा कि मैं थोड़ा भूखा हूँ, क्या आपके पास कुछ खाने के लिए है? तो आप कहेंगे, हाँ, हमारे पास स्कूल में लंच बॉक्स है। ये टाइम नहीं होगा बच्चों, स्कूल में लंच बॉक्स लिख सकते हैं आप यहाँ पर। लंच बॉक्स है, मैं आपको कुछ फल और सब्जियां दे सकता हूँ। ऐसे हम लोग भालू से बातचीत कर लेंगे। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे। लिखा हुआ है, मेरी चित्रकारी। भालू का एक सुंदर चित्र बनाकर उसमें मन चाहे रंग भरिए। आपको यहाँ पर भालू का चित्र बनाना है, ठीक है? और उसमें जो भी रंग आपको पसंद हो उस रंग से आप कलर कर सकते हैं। ऐसे करके आप लोग भालू का चित्र बनाएंगे अच्छा सा। भालू ही लग रहा है, मेरा भालू तो नहीं लग रहा। आप लोग बहुत अच्छे से भालू का चित्र बनाएंगे, ठीक? और उसमें जो भी रंग आपको पसंद आए, जो भी रंग आपको पसंद आए, जिस रंग का भालू आपको पसंद हो उस रंग से भालू को रंग देंगे। आगे लिखा है, झटपट कहिए। ये पहेली है, हमें झटपट कहनी है। आप लोग भी मेरे साथ बोलेंगे, ऊंचा ऊंट, ऊंची ऊंची ऊंट की पीठ, पीठ ऊंची, पूंछ भी ऊंची, ऊंची पूंछ, ऊंचा ऊंट। ठीक है, इस बात को आप बार बार जल्दी जल्दी दोहराएंगे। आपकी जीभ लड़खड़ाएगी इसे कहते हुए। कभी आप ऊंट की जगह पे पूंट कह देंगे, कभी आप पूंछ की जगह पर पूंट कह देंगे, ठीक है ना? इस तरह से आप लोग झटपट कहेंगे। हमारा पाठ पूरा हो गया, हमने सारे सवाल जवाब और अभ्यास माला के लिए भी पूरा कर लिया है। आपसे एक निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले पाठ के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।